लाल किताब दिव्य धारा के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राहु खाना नंबर 10। राहु खाना नंबर 10 में क्या कहता है? राहु कहते हैं खाना नंबर 10 में या तो मददगार होगा या फिर खतरनाक होगा। शनि की तस्वीर देखनी पड़ेगी, शनि किस तरह का है उसी तरह से राहु अपना कार्य करेगा। अगर राहु मंदा हुआ तो राहु कारोबार में, धन दौलत में और आदमी की अपनी आयु में कमी कर देता है। अगर राहु नेक हुआ, शनि जैसा होगा उसके मुताबिक राहु चलेगा, राहु नेक हुआ तो आयु लंबी होगी। इस तरह से वो निरोगी होगा, उसको रोग नहीं आएंगे। राहु खाना नंबर 10 में कुंडली अंधी भी बन जाती है और इस तरह से कारोबार बंद हो जाता है। इसके लिए मंगल को नेक कर लेना बहुत ज़रूरी होगा। जैसे ही मंगल नेक करोगे तो राहु अपना फल देना ठीक शुभ करेगा, नहीं तो राहु आपके कारोबार में हर तरह से मंदगी ले आएगा, आपका कारोबार बंद तक हो सकता है। इसलिए लाल किताब ये कहती है कि राहु को नेक कर लेना। और राहु को नेक कैसे किया जाएगा? जब तक मंगल के उपायों से राहु ठीक ना किया जाए तो राहु ठीक नहीं होगा। इसलिए सर पर काले और नीले कपड़ों का पहनना, टोपी, पगड़ी, किसी भी तरह की दस्तार नीले और काले रंग से परहेज करना चाहिए। सफ़ेद, क्रीम, इस तरह के जो बहुत लाइट कलर होते हैं ऐसे सर पर कपड़े पहनने चाहिए और उससे राहु नेक होगा। और ज़्यादातर जो लोग अपने बालों को डाई करते हैं काले रंग की, तो उससे भी राहु खराब हो जाता है। इसलिए अपने सर पर सफ़ेद पगड़ी या सफ़ेद टोपी पहननी चाहिए, इससे राहु की नेक नियति आ जाती है। जब राहु कुंडली में अंधा योग बनाए तो 10 ब्लाइंड लोग जो किसी अंध आश्रम में होते हैं, अंध विद्यालय में, वहाँ पर भोजन करा सकते हैं। लेकिन 10 को गिराना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ, और ना ही उनके हाथ पर कोई पैसा देना है, कोई रुपया पैसा नहीं देना, सिर्फ भोजन, अच्छा भोजन, साथ में मीठा दे सकते हैं। इससे राहु की मंदगी दूर हो सकती है। कि राहु बहुत ही बुरे स्थान पे बैठा है, जो हमारा प्रोफेशनल का स्थान होता है। यानी कि अगर राहु वहाँ बैठा है तो हमारे प्रोफेशनल को रोक देता है, हमें कारोबार में हर तरह से दिक्कतें आती हैं। दिक्कतों को दूर करने के लिए ही हमें मंगल का उपाय करना होगा। इसी तरह से खाना नंबर 11 कहते हैं अगर राहु बुरा हुआ तो पिता की आयु कम कर देगा, पिता के धन दौलत को कम कर देगा। हर तरह से वो पिता से नहीं मांगेगा, ना माता से मांगेगा, खुद ही कमाएगा। ऐसे जातक को राहु के नीले वस्त्रों से बचना चाहिए। ऐसा जातक 2 तरह के रंगों से जरूर बचे। एक हरे रंग के वस्त्र, हरे रंग के रतन, हरे रंग के कोई भी नग नगीने ना पहने, और दूसरा नीले रंग के किसी भी तरह के नग नगीने ना पहने, जैसे कि नीलम और पन्ना। ये दोनों उसके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इससे परहेज करना चाहिए, उसे पहनना चाहिए। नगों में सस्ते आते हैं बहुत अच्छे नग, रतन, जो अति उत्तम रतन होते हैं, जैसे कि पीला हकीक और पीला पुखराज और स्वर्ण। शरीर पर जितना सोना होगा उतने पिता की आयु लंबी होगी, उतना पिता का कारोबार और स्वयं का कारोबार बढ़ेगा। ऐसे जातक को जिसकी जन्म कुंडली 11 में राहु हो तो वो अपने माथे पर केसर का तिलक लगाए और स्वर्ण, सोना प्योर 24 कैरेट का उसके शरीर पर धारण हो। ऐसे जातक को धन पाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए इन चीज़ों का सेवन करना जरूरी होगा। बृहस्पति की चीज़ें जैसे स्वर्ण और पीला हकीक और केसर, ये हमारे इनकम में बढ़ोतरी करेगा। और कुछ उपाय हैं, अचूक उपाय हैं, जैसे कि जौ दूध में मिलाकर जल प्रवाह कर देने, इस तरह से
और भी बहुत से उपाय हैं जो हम समय के कमी के कारण आपको बता नहीं सकते, और आप कभी भी किसी लाल किताब के जानकार ज्योतिषी से अपने शहर में हो संपर्क कर सकते हैं जिसको इसकी लाल किताब की जानकारी हो। और नहीं तो हमारे ये नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इनसे संपर्क करके हमसे मिला भी जा सकता है, क्योंकि हम लाल किताब की स्टडी भी करवाते हैं। जैसे कि श्याम नगर लुधियाना पंजाब, वो कि लाल किताब ज्योतिष की सिखलाई और लाल किताब ज्योतिष वास्तु से भी आप संपर्क कर सकते हैं। और आजकल हमारी ऑनलाइन क्लासें भी चल रही हैं, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं हमारे नीचे आ रहे नंबर से। इसी तरह से खाना नंबर 12 में राहु कहते हैं कि अब अगर मंगल नेक हुआ तो राहु की बुराई दूर हो जाएगी। जितने भी आदमी के खर्च होंगे वो नेक कामों में होंगे। खाना नंबर 12 में राहु का एक सिंपल सा बहुत ही अचूक उपाय है, वो उपाय जरूर कर लेना चाहिए। खाना नंबर 12 का राहु, जैसे कि सौंफ जो अचार में डाली जाती है, मोटी सौंफ, उसको लाल रंग के कॉटन की थैली में बनाकर एक छोटा सा पिल्लो बना लें सिरहाने के रूप में, वो अपने सिर के नीचे रात को सोते हुए रख लेना चाहिए, जिससे राहु की बुराई दूर हो जाएगी। इस तरह से राहु की बुराई दूर होने से आपको जीवन में हर तरह से कहीं बुरी जगह पर खर्च नहीं करने होंगे, शुभ कामों में खर्च लगता रहेगा। इससे ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल सुबह फिर इसी समय इसी चैनल पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।